राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अंजलि कुमावत आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्रावण मास का 6वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महत्व मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का तो कहना ही क्या। उसका जो महत्व मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करे और रात्रि में शिव जी का पूजन करे। 16 उपचारों से साय काल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास में प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करे। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। उनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनों उपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं सब भावनाश महादेव उग्रनाथ भाव राशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव व विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वे पुण्य आवर्ती से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट की कामना करता है उस पार कर जाता है। इस लोक में दीर्घकालीन वांछित शुभ उपयोग को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ और विराजमान वर्णन स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। उसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग को भद्रमंडल बनाइए तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति और पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाए तथा उसके ऊपर सुंदर चंदावों लगाए। इसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र और निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापित करें और फिर शिव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से कलाश की संविधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, बृहत, तिल आदि की आहुति व्यावस्थ इस मंत्र से दे और बेल पत्रों की आहुति त्रयंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद
स्पष्ट करत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करे और बाद में उन्हें गौ प्रदान करे तथा उन्हें वस्त्र सहित 11 गांठ प्रदान करे। इसके बाद पूजित देवताओं तथा सभी देवताओं अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी की मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलक्षित वस्तु का कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत को व्रत कथा का नृत्य श्रवण करता है वह उस व्रत को करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में सोमवार व्रत कथा का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रावण मास महात्म में 7वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा जिसे अनुष्ठान करने मात्र से वेदव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्ष तक यह करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल में पहले मंगलवार को यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्ण में अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों तथा 16 चने की दालों से मंगल गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाना चाहिए। दही तथा भात का निवेद भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोटा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि भी आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके किसी भी आधे प्रणाम की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचु की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोटा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। उसके बाद 16 सुवासिनियों के प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों का सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए कृपा करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्य कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी, अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसके यह वचन बोले, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान बोली, देवी कहा, ये राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घ जीवित रहेगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुण्य अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नर नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। उससे संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया।
10वें महीने में उसने देवी तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट को प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु पाने की अपने ही सामने कैसे देखूंगा। ऐसे विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। इस प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि साधारण वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्यु जैसे पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और वहाँ कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं जगत को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर वह भांजे के साथ चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला एक राजा रहता था। वहां उस राजा की एक लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त हो मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में कीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय चिरायु तथा उसका मामा दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखते लालसा वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक कीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक कुपित होकर राजकुमारी को कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार का कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरा हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिर आयु हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह था। बाहर देश के दृढ़ शर्मा नाम वाला राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन कुरूप तथा बाहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले आना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां से केतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के माँ बाप के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के सम्मान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उस बात का सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे आ जाते हैं, वर तो कहीं नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। शपथपति आदि हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ यह शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्ध रात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप जैसा ही कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलों में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचोगी से उस कमंडलों का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह माता के पास जाकर खीर लड्डू ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबूल खाकर वह पुण्य खो सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलों को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की वैसी कैसी गति है कि उस मंडलों में बाहर की ओर जगमग करती हुई
हार को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके बाद कुछ रात शेष रहते हुए चिरायु का मामा आकर उसे ले गए। उसके बाद वृक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। अब इन सभी ने उससे कहा कि हे सुबे, तुम यह क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो इसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि ने 9 रत्नों की बनी हुई अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी दे ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताइए। यह तो कोई अन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिपट हो गया था, वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। इसे आप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे भी यह बात बता दे। यह सब निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निशिष्ट कर दिया और वृक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनवशी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर वृक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण उन लोगों ने द्वार किसी अन्य और वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। अब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया है। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे गवाश के भीतर देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने परिजनों को बुलाकर पूर्व ही कहे गए सभी परिचायकों की निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया और बाद में राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ और अन्य सभी वस्तु सामग्री देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु अपनी पत्नी को तथा मामा के साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि आरंभ अन्यथा कैसा हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह पूर्वक वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक चूमकर उन दोनों में परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे मां मुनि, तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ वह सब वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा उसे जो कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मातम में मंगला गौरी व्रत की कथन की मातम में 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रावण मास कथा में 8वां अध्याय। ईश्वर जी बोले, सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के पूर्व रूप में अभिषेक किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा के कहा कि मेरा पत्नी का वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा कि चक्र आप
चक्र आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप इसे दिलाइए, अन्यथा यह चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है। दुर्लभ का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवता ने इस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। यह शुक्राचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का निवेद व्रत सिद्धि में मूलभूत हेतु स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करे तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे सभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार पाप काल्य में पूजन करने से पाप बुद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्षयगार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्यगार में लिखकर पूजन करने से धन्य की वृद्धि नहीं होती है। इसी प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासक करके रात्रि में जागरण कराना चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल घृत चारों और अपमार्ग तथा आश्चर्य से युक्त विधाओं में होम कराना चाहिए। अतः में अंत में पूर्ण आहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए, स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इसी विधि से 7 वर्ष तक करने के पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विदा की कामना से करता है वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि आप बताने योग्य हैं तो इसका कारण बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा और भांजे उदर पूर्ति हेतु परिश्रम करके भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत बताते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं। अतः क्योंकि यह व्रत अनुष्ठित है, इसीलिए इस दोनों को यह चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करे। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें संपन्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर में हो गए। इसके बाद उन्होंने उसी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। पर प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात हो गया कि इस प्रकार 7 वर्ष तक करके वे पुत्र और पौत्री आदि से संपन्न हो गए। इसके बाद उनके ऊपर संपन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया है। अतः आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उस व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मातम में बुद्ध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।